तो कलयुग क्या है? कलयुग से लोग जो है नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई कलयुग है। कलयुग में जो है इंसान इंसान को खाने वाला है। मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो पृथ्वी को आप एक जेल भी कह सकते हैं। अगर मान लो ठीक है कि किसी को हथकड़ी सोने की लगी हुई है और किसी को लगी हुई है लोहे की, किसी को कांटों की लगी हुई है। केरला के अंदर निम्न जाति की स्त्रियां थी, सिर्फ उच्च जाति, मान लो उच्च जाति में ब्राह्मण और ठाकुर, उनके अलावा किसी भी जाति को अपने कमर से ऊपर कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी। एग्जाम्पल दूं ना, तो अगर फोन में रील्स भी चल रही है ना, कोई भगवान वाली रील आ गई, उसको बिना लाइक किए कोई स्किप नहीं करता, क्योंकि ऐसा लगता है कि मुझसे पाप ना हो जाए। बहुत डर चुकी है आज की युवक, आज की जनता, कि मुझसे पाप ना हो जाए। अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ और 242 लोग मर गए। न्यूज आपने सुन ली ना, खत्म हो गई। लेकिन आपने कितनी बार न्यूज सुनी होगी, बताओ आप खुद। क्या वो 200-250 आदमी जो मरे, उन लोगों के दुख कम हो गए? क्या उस गीता के बचने से वो लोग वापसी आ गए? ये अंधविश्वास का कारण है। गीता के बारे में सुन रखा है, पढ़ नहीं रखा। जिस दिन हम गीता को पढ़ लेंगे उस दिन सारे हमारे अंधविश्वास खत्म हो जाएंगे। आपने मंदिर पे जाके प्रसाद चढ़ाया या किसी भिखारी को पैसे दिए, पंडित को पैसे दिए, वो भी आपके हाथ से जो पैसा खर्च हुआ उस कारण से, वो धर्म है, ना कि वो मंदिर की जो है मूर्ति धर्म है। धर्म तो अंदर अवतरित होता है। देखो शिव जी क्या है पहले तो जानो। शिव जी एक तो मूर्ति वाले हैं, शंकर जी जिनका जन्म हुआ था, जिनकी शादी हुई और जिन्होंने भी निर्वाण पाया। हाँ, एक शिव निराकार है, जिसका समर्थन हमारे वेद शास्त्र भी करते हैं कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी कुमारी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे एपिसोड में, अज्ञानी अशोक का सतयुग। और हमारे साथ मौजूद हैं अज्ञानी अशोक जी, जो कि आपको पता ही होगा कि आपने बहुत सारे एपिसोड्स देखे होंगे इनके बारे में, कि ये धर्म और साइंस दोनों को लेकर चलते हैं। मतलब ऐसा आपने कोई भी ज्ञानी नहीं देखा होगा जो कि विज्ञान को और ज्ञान को साथ में लेकर चले। तो आज हम इस एपिसोड में कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलती। स्पेशली आपको ऐसे एपिसोड्स में सुनने को मिलती है, ऐसी चीज़ें जानने को मिलती है जिनका जवाब आप रील्स में ढूंढ रहे होते हैं, बहुत सी किताबों में ढूंढ रहे होते हैं, पर कहीं भी नहीं मिलता और कन्फ्यूज़न होती है और फिर आप जाते हैं डिप्रेशन में। तो हम आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जय सच्चिदानंद। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी सर, आज के समय में जो है ना, लोग धर्म 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 ज़्यादा कर रहे हैं। साइंस को जो है, विज्ञान को भूल ही चुके हैं कि विज्ञान भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करता है। तो आपके हिसाब से जो है, धर्म ले लें या फिर विज्ञान ले लें, इंसान को संतुष्टि कहाँ मिलती? देखो धर्म क्या है, अंदर रहता है। धर्म में जब आप उतरोगे, धर्म या अध्यात्म या ध्यान के अंदर जब आप जाते हो, तो आपको अंदर से उस शक्ति के द्वारा उत्तर मिलते हैं। लेकिन उससे मेरा भला तो होगा नहीं। जी। मान लो मुझे ज्ञान या धर्म ने ये जानकारी दी कि ये हम माइक बनाने की मुझे प्रेरणा दी, जी। ये माइक जो है, लेकिन जब तक विज्ञान बनाएगा नहीं तो ना आपके किसी काम का है ना मेरे किसी काम का है। बिल्कुल। तो विज्ञान ही लास्ट में सत्य है, ठीक है। धर्म जो है सिर्फ ध्यान है। धर्म ये मूर्ति पूजा या जो ये मंदिर में आना जाना, ये धर्म नहीं है। जी। ये सब जो है, समझ लीजिए आप, एक किस्म से घूमना फिरना होता है। जैसे मेरा तो ऐसा मानना होता है, आप किसी होटल में जाके खाना खा लो, वहाँ भी आपने किसी को कारोबार दिया, आपकी जेब से जो पैसे खर्च हुए। आपने मंदिर पे जाके प्रसाद चढ़ाया या किसी भिखारी को पैसे दिए, पंडित को पैसे दिए, वो भी आपके हाथ से जो पैसा खर्च हुआ उस कारण से, वो धर्म है, ना कि वो मंदिर की जो है मूर्ति धर्म है। धर्म तो अंदर अवतरित होता है। और धर्म जो है, हिंदू, मुसलमान, बुद्ध, ईसाई, ये धर्म नहीं है, ये मतांतर है, अपने अपने मत हैं। लेकिन धर्म सबका इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल मतलब आपके अंदर ही वो आएगा, और ध्यान के द्वारा ही आपके अंदर से उत्तर आएंगे। आपको जो भी वस्तु चाहिए जीवन में, मान लो पढ़ाई में ध्यान लगाना है आपने, या जो है आपने कोई घरेलू वस्तु चाहिए, पैसा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो वो ध्यान लगाने से क्या होता है, जो डिप्रेशन की आपने बात करी, डिप्रेशन कम हो जाता है, हमारी शक्ति अंदर की बढ़ जाती है। तो सही मायने में धर्म अंदर धारण करने की चीज़ है। मन अंदिर, मंदिर शब्द आया कहाँ से? मन अंदिर, मंदिर। लेकिन लोगों ने क्या करा, मन अंदिर तो उतरे नहीं और बाहर ये मंदिर बना दिए, बिल्डिंग। अब क्या फ़र्क पड़ता है, वो क्या नाम है, ईंट गारा की बिल्डिंग बना के और उसमें एक पत्थर की मूर्त दी बिठाए,
तो उससे थोड़ी ना धर्म उतरेगा, धर्म तो आपके अंदर ही उतरेगा। बिल्कुल। इस चीज़ की सीख जो है आज की युवक को लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल सभी इतना ज़्यादा करते हैं। एग्जाम्पल दूँ ना, तो अगर फ़ोन में रील्स भी चल रही है ना, कोई भगवान वाली रील आ गई, उसको बिना लाइक किए कोई स्किप नहीं करता, क्योंकि ऐसा लगता है कि मुझसे पाप ना हो जाए। बहुत डर चुकी है आज की युवक, आज की जनता, कि मुझसे पाप ना हो जाए। तो क्या सच में पाप पुण्य जो है वो है, आगे जाके किस तरीके से काम आते हैं? देखो क्या है, गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तुम पाप पुण्य से परे हो जाओ। होता क्या है, हम पाप से तो परे होना चाहते हैं, जी लेकिन पुण्य से परे नहीं होना चाहते। बिल्कुल। गीता हमें कर्म सिखाती है, ध्यान लगा के प्रभु का जो भी शक्ति है, आप उसको अल्लाह के नाम में जानते हैं, खुदा के नाम में जानते हैं, मैं शिव निराकार के नाम से उसको संबोधन करता हूँ, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, या ये कह लीजिए सभी रंग रूपों में वही विराजमान है। तो होते हुए भी ना होना, तो उसका जो है ध्यान लगाने से आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपको मालूम पड़ेगा सही और गलत क्या है। युवक भ्रमित क्यों है, कई पीढ़ियों से हमें भरमाया गया है, सदियों से। जी जितनी हमारे देश का, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, हम बड़े मुगलों को और अंग्रेज़ों को जो है राज के लिए हम दोषी बनाते हैं। जी अगर ये अंग्रेज और मुगल हमारे देश में नहीं आते तो हम बहुत सी अभी कई हजार साल और रूढ़िवादिता के गुलाम रहते। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें थी, आपको शायद मालूम हो ना हो, केरला के अंदर जो निम्न जाति की स्त्रियां थी, सिर्फ उच्च जाति, मान लो उच्च जाति में ब्राह्मण और ठाकुर, जी उनके अलावा किसी भी जाति को अपने कमर से ऊपर कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं थी। जी बिल्कुल। तो ये कौन सा धर्म था? इस धर्म को परिवर्तित करने में मेरा ऐसा मानना है कि जब मुगल आए और उन्होंने इस बात का विरोध किया, और इसमें जो है जब उनके यहाँ वस्त्र ज़्यादा पहने जाते थे, जी हमारे यहाँ मतलब कि बड़ी दिक्कत है। ये धर्म के नाम पे जो पाखंड हमें सदियों से सिखाया जा रहा है, हम क्या करते हैं, ना तो हम गीता पढ़ते हैं, जी ना हम रामायण पढ़ते हैं। गीता और रामायण पढ़ते भी हैं तो सिर्फ वो पढ़ना चाहते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ते हैं। जी गीता रामायण जब हम पढ़ेंगे, तुलसीदास जी की और व्यासदास जी गीता और तुलसीदास जी की रामायण या वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ेंगे, तो हमें पता लगेगा सत्य क्या है। सत्य है कर्म। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, उन्होंने तो सब कुछ कर्मों द्वारा पाया, जी और हम उनके मंदिर में या मूर्ति के आगे मत्था टेक के पाना चाह रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव होगा? जब वो लोग धरा पे आए, जब वो लोग धरती पे आए, जी तो सृष्टि तो उससे पहले भी थी बिल्कुल। और परमात्मा उससे पहले भी था, तो वो भी यही काम करके अपना गुजारा कर लेते। जी तो सही मायने में कर्म ही प्रधान है। आज के यूथ को सोचना चाहिए। हाँ, ध्यान मार्ग एक ऐसा है जिससे आपका ध्यान का मतलब ये है कि माँ कोई खाना बना रही है, बहन कोई खाना बना रही है, अगर उसका खाने में ध्यान होगा तब वो अच्छा बनेगा, या जो है उसका ध्यान मोबाइल में होगा तब अच्छा बनेगा? खाने में होगा तभी। ठीक है। इसी तरह एक बच्चा पढ़ रहा है, जी तो उसका ध्यान पढ़ाई में होगा तब अच्छा पढ़ेगा, या उसका ध्यान जो है अपनी प्रेमिका में होगा तो वो अच्छा पढ़ेगा? ऑब्वियसली पढ़ाई में ना। तो इसी तरह ध्यान जीवन जीने की कला है। ध्यान को लोगों ने गलत सोच लिया है। ध्यान लगाने से हमारी अंदर की पावर बढ़ती है, जी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता मतलब जिस काम को कर रहे हैं, अभी आप और हम बात कर रहे हैं, हाँ जी तो मेरे दिमाग में अभी इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। जी ठीक है। मतलब जिस काम को करो उसको डूब के करो, होश से करो। होश बिल्कुल। मतलब ध्यान का मतलब है होश। अज्ञानता में मान लो अभी इस कमरे में अंधेरा हो जाए, जी और अंधेरा हो जाए और हमें इस कमरे का दरवाज़ा नहीं पता हो, जी तो हम ठोकरे खाएंगे, गिरेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब इसमें लाइट जल जाएगी तो हम 1 सेकंड के अंदर कमरे से बाहर हो जाएंगे, ठोकर भी नहीं खाएंगे। इसी तरह से लोग अज्ञानतावश रोज ठोकरे खा रहे हैं जीवन में, वो अंदर का ज्ञान का दीपक नहीं जला रहे। जब हम ध्यान लगाएंगे, अंदर हमारा ज्ञान का दीपक जगेगा, हमें सब कुछ साफ साफ दिखेगा कि क्या पाखंड है और क्या सच्चाई है। जी तो यही है जीवन जीने की कला, ध्यान योग जीवन जीने की कला। उस शिव परमात्मा निराकार से मैं तो उसी से सीखा है। मैं तो ज़्यादा शिक्षा वगैरह मेरी थी नहीं, ना मैंने ग्रंथों का ज़्यादा अध्ययन किया है, लेकिन परमात्मा शिव से मैंने ध्यान लगा के जी 10-15 साल की मेहनत के बाद आज आपकी हर बात का उत्तर दे पा रहा हूँ, और उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जी जी।
जी सर, अगर बात करें अगली की, तो जैसे कि अभी हाल ही में अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, उसी के दौरान जो है ना ऑलमोस्ट सभी लोग मर गए। एक खबर आई थी कि एक बंदा बचा था, लेकिन उसी दौरान खबर आ रही थी कि जो भगवत गीता है और लड्डू गोपाल हैं वो बच गए थे। तो लोगों का ये अंधविश्वास कहेंगे या फिर भगवान के ऊपर विश्वास कहेंगे कि किस तरीके से ये बच के निकल गए इतनी बड़ी आग से? देखो, जहाँ तक बात बचने की है तो बच तो कुछ भी सकता है जी और समाप्त भी कुछ हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है गीता और लड्डू गोपाल बच गए, तो वो प्रयोग करके देख ले घरों में। अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। जी इसी तरह से वायु का धर्म क्या है? हवा देना। जी पानी का धर्म है आपकी प्यास बुझाना। बिल्कुल। धर्म के बारे में पहले तो आप एक समझ लें कि धर्म है क्या। धर्म वो है कि अपने धर्म में रहना। अग्नि ये सोच के नहीं जलाएगी कि आप अच्छे व्यक्ति हो या बुरे हो, आप अमीर हो या गरीब हो, आप मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो। अग्नि में हाथ दे के देख लें। बिल्कुल। बुरा व्यक्ति हाथ देगा तो जलेगा, अच्छा व्यक्ति हाथ देगा तो जलेगा। चलेगा। फिर मैं ये जानना चाहता हूं, जो लोग उस गीता को ले जा रहे थे, गीता के बचने का महत्व था या उन व्यक्तियों के बचने का महत्व था? बिल्कुल। अगर लड्डू गोपाल जी उसमें मौजूद थे जी तो उन्होंने उन व्यक्तियों को क्यों नहीं बचाया? लड्डू गोपाल को मार कौन सकता है? जी कृष्ण जी, अगर आप शरीर रूप में बात करो तो शरीर रूप में तो वो हजारों साल पहले शरीर छोड़ चुके हैं, हाँ जी तो वो उन्होंने भी मरे थे। बिल्कुल। अगर वो खुद अपने, जब ओरिजिनल कृष्ण जी थे वो तो बेलिए के तीर से मर गए जैसा कहा गया है, जी तो ये लड्डू गोपाल उनकी मूर्ति कैसे बच जाएगी? तो ये सब पाखंड है और सब समझ लीजिए कि कुछ चंद लोगों के द्वारा दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का कारण है और लोग बन रहे हैं बेवकूफ़। जी जो बन रहे हैं वो उसका वैसा ही फल पा रहे हैं और जो नहीं बन रहे हैं उसका वैसा ही फल पा रहे हैं। मैं तो आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप 5-7 पुस्तकें कैसी भी रख के घर में देख लीजिए और जिसका जो धर्म है वो कार्य करेगा, वो ना ये देखेगा आप भगवान हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। अभी उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आई थी जब पीछे कई साल पहले, कितने मंदिर बह गए थे, तो वो मंदिर क्यों नहीं बचे? बिल्कुल। मंदिर भी जर्जर होते हैं ना, जी। मंदिर भी ढह जाते हैं ना। पुराना होने पे हर चीज़ का एक स्वभाव है, वो गिरेगा ही गिरेगा। तो कहने का ये गीता के बारे में जो एक भ्रम है, और बच भी गई होगी, चलो मैं आप लोगों की बात बड़ी करता हूँ, अगर बच भी गई होगी तो उससे आपका क्या भला हुआ? क्या वो 200-250 आदमी जो मरे उन लोगों के दुख कम हो गए? क्या उस गीता के बचने से वो लोग वापसी आ गए? जी बिल्कुल। ये अंधविश्वास का कारण है। गीता के बारे में सुन रखा है, पढ़ नहीं रखा। जिस दिन हम गीता को पढ़ लेंगे उस दिन सारे हमारे अंधविश्वास खत्म हो जाएंगे। जी जी सर, बात करें अज्ञानी अशोक का सतयुग, मतलब चल तो कलयुग रहा है, लेकिन इस नाम का अर्थ क्या है? किस तरीके से आपने सोच विचार कर कर ये जो नाम है जो आगे बढ़ा? देखो, मैं दूसरे की तो जिम्मेवारी लेता नहीं, मैं अपनी लेता हूँ। जी मैं सतयुग में हूँ। सतयुग का मतलब क्या है पहले ये जाने। चारों युग, त्रेता, कलयुग, द्वापर और सतयुग, ये अभी मौजूद हैं, लेकिन आपकी मनोस्थिति के हिसाब से है। आप सत्य के साथ धारण करते हैं, सत्य धारण करते हैं तो आप सत्य में, सतयुग में हैं। जी जब आप झूठ पाखंड का सहारा ले रहे हैं तो कलयुग में है। जो लोग झूठ पाखंड पे जिंदा हैं वो कलयुग में है। मैं सत्य के साथ जिंदा हूं, मैं सतयुग में हूं। सतयुग का मतलब क्या है? जय सच्चिदानंद जो हमारा वो है, जय सच्चिदानंद। जिस चित्त में सत्य होगा वो विचलित होगा या झूठ बोलने वाला विचलित होगा? आप बताइए। सच बोलना। सच बोलने वाला शांत रहेगा। जी। विचलित क्या होगा? जो झूठ बोलेगा। बोलने वाला, हाँ। झूठ बोलने वाले को डर लगेगा, और भय और लोभ दोनों हमें कलयुग की तरफ ले जाते हैं। और अगर हम सत्य धारण कर लेते हैं, सत्य के साथ रहते हैं, जी। अभी मान लो मैं बोल रहा हूं, जी। मुझे किसी तरह का भय नहीं है बोलते हुए, ठीक है। मेरे को जो जानकारी है, सत्य जो मैं जानता हूं, जो मैंने जाना है मेरे प्रभु की कृपा से, शिव निराकार के ज्ञान से, और जो मैंने जीवन से जाना है, उसके बारे में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं सत्य के साथ वो चीज़ रख रहा हूं। लेकिन अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे भय खाएगा। ना मुझे किसी से लोभ है ना कोई भय। तो कहने का मतलब है, जिसके चित्त के अंदर, जिसके दिमाग के अंदर हर टाइम सत्य चलता है, जो सत्य धारण कर लेता है, वही जो है समझ लो सतयुग में है। उसी के अंदर परमात्मा उतरते हैं, जी। उसी को परमात्मा ज्ञान देते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जी। तो बेस किस पे टिका हुआ है? सत्य पे। जी
सत्य शिव है और शिव सुंदर है, तो सत्य जिसके अंदर है वहाँ समझ लो साक्षात शिव है, और शिव होने से मैं सतयुग में हूँ। तो कलयुग क्या है? कलयुग से लोग जो है नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई कलयुग है, कलयुग में जो है इंसान इंसान को खाने वाला है। तो किस तरीके से आप कलयुग को एक्सप्लेन क्यों करेंगे? क्यों खा रहा है इंसान इंसान को? क्यों खा रहा है? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इंसान की? क्या जरूरत है कि उसको इंसान को खाने की जरूरत पड़ रही है? इस प्रकृति ने सिर्फ इंसान के अलावा जितनी भी योनियां हैं, जानवर की, पक्षी की, पशु की, कीट की, पतंगों की, क्या उनको कोई दिक्कत है? उनको क्या पूजा पाठ करना पड़ रहा है? वो अपने धर्म में ही रहते हैं हर टाइम, उनको कोई पूजा पाठ नहीं करना पड़ रहा, उनको कोई जो है ये नहीं करना पड़ रहा। वो जो उनका धर्म है, ठीक है, मान लो सांप का धर्म है डंक मारना अगर उसे तंग करोगे, गाय का धर्म है दूध देना। इंसान इसलिए उलझा हुआ है, इंसान जरूरतों की वजह से नहीं उलझा हुआ है, इंसान उलझा हुआ है एक दूसरे को देख के। बिल्कुल। वो ये तो देख नहीं रहा कि उसने कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो वो उस पद पे पहुंचा या उसको वो पैसे की प्राप्ति हुई। जी। वो क्या सोच रहा है कि मारकाट से मिल रहा है, मारकाट से नहीं मिलता, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जल्दी मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर मिल गया, अगर किसी को मिल भी गया आपको लग रहा है, तो उसके कहीं कर्म अच्छे ज़्यादा हैं। जैसे होता क्या है, आप मान लो 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं, आप खर्च रहे हैं 10,000, जी। तो आपका 2-4-6 महीने के लिए कोई वर्क में कोई दिक्कत आ जाए तो आपका जीवन चलता रहेगा। बिल्कुल। और मैं ये सोच रहा हूँ, मैं कहा मेरा काम करने से नहीं चल रहा है, इनका काम करे बगैर कैसे चल रहा है? जी। वो इसलिए चल रहा है आपका कि आपने वो डिपॉजिट किया है। इसी तरह से जो अपने कर्मों का डिपॉजिट करते हैं, कुछ दिन के लिए वो चल जाता है। आपको लगता है कई बार बेईमान आदमी तरक्की कर गया, हाँ जी, कुछ दिन के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर लोग, उसी से प्रेरणा लेके लोग बेईमान हो रहे हैं। बिल्कुल। इसके ऊपर मैं एक थोड़ा सा किस्सा बताऊंगा। 2 चप्पल चोर पकड़े जाते हैं, जी। चप्पल चोर कह लो या 100-200 रुपए की चोरी करने वाले कह लो, जी। दोनों को जेल हो जाती है। अंदर जेल में बैठ के एक चोर क्या सोच रहा है कि मैंने ये छोटी चोरी करी इसलिए मैं पकड़ा गया, और ये जो बड़ी चोरी करने वाले हैं ये बाहर घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके मन में विचार क्या बना कि मैंने चोरी छोटी करी और ये बड़ी वाले बाहर घूम रहे हैं, तो वो बाहर आके क्या करेगा? बड़ी चोरी करेगा। दूसरे का विचार क्या बना कि जब ये मेरे छोटे से चोरी की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है, जी। तो ये जो बड़े जो बाहर घूम रहे हैं इनको कितनी बड़ी मिलेगी। वो क्या करेगा? बाहर आके छोटी चोरी करना भी बंद कर देगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे अपने आप को उठाना है, अपने आप को इन विचारों से उठाना है। जैसे उस चोर ने क्या कहा कि जब मेरी सजा छोटी सी चोरी की इतनी है तो इनकी कितनी बड़ी होगी। तो आप जिससे जो प्रेरणा चाहते हो लेना वो मिल जाएगी। जिस व्यक्ति ने ये सोचा कि ये बड़े कांड करने चाहिए, वो बाहर आके बड़ा चोर बन जाएगा, और जब उसका नंबर आएगा सजा का तो उस सजा का रूप तो अलग होगा ही। बिल्कुल जी। बात करें सर मूर्ति पूजा की, आप मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, तो किस आधार पे करते हैं? मैं मूर्ति पूजा का विरोध इसलिए करता हूँ या नहीं करता हूँ, दोनों बातों पर बात करेंगे जी। कि हमारा धर्म कहता है कि कन कन में भगवान है। जी। कन कन में भगवान है और मूर्ति में भी है। बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात में एग्री हूँ कि मूर्ति में भी है, लेकिन उस कन कन में जानने से पहले मुझे उन साक्षात इंसानों में भगवान दिखना चाहिए ना। बिल्कुल। जो मेरे रिश्तेदार हैं या जो मेरे मतलब के सगे संबंधी हैं या जो है, मैं उनसे तो व्यवहार खराब कर रहा हूँ और मूर्ति पूजने जा रहा हूँ। तो जो साक्षात ईश्वर है, जो परमात्मा, जो 3 स्थिति होती हैं, जड़, चेतन और आनंद। जी। जड़ माने ये वस्तु जो हिलडुल नहीं सकती, चेतन माने हम जीव जो हिलडुल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, और आनंद, आनंद स्वरूप है परमात्मा जो इस 5 तत्व के पुतले में नहीं आता, वो जन्म मरण से न्यारा है। यही बात हमारे कुरान में लिखी है, यही बाइबल में लिखी है, यही हमारे ग्रंथों में लिखी है। वो अलग बात है कि बाद में इन्होंने घुमा फिरा के चीज़ों को बदल दिया। जैसे तुलसीदास जी ने राजा राम को भगवान राम बना दिया। वाल्मीकि रामायण में राजा राम है, लेकिन तुलसीदास जी ने, जबकि उन्होंने तुलसीदास जी ने बहुत सी चौपाइयों में इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी है कि ये मेरी भावना है। तो परमात्मा जो शिव निराकार है वो जन्म मरण से न्यारा है,
वो इस खेल में आते ही नहीं है। जी तो होता क्या है कि मैं मूर्ति पूजा का समर्थक हूँ इस किस रूप में कि जिन लोगों ने अच्छे काम किए उनकी मूर्तियां लगी, जी तो हमें उस मंदिर में जाके बैठ के उनके मत्था टेक के आशीर्वाद नहीं मांगना चाहिए। बिल्कुल। हमें ये सोचना चाहिए कि इनकी मूर्तियां क्यों लगी, जी इन्होंने ऐसे कैसे काम अच्छे किए जिनसे इनकी मूर्तियां लगी। जी। तो हम भी जीवन में अच्छे काम करें जिससे हमारी भी मूर्ति स्थापित हो। जी उनकी कहानियां सुन के प्रेरणा हाँ, लें। प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन हम उनका मत्था टेक के हम सोच रहे हैं हमारा भला हो जाएगा। बिल्कुल। जिन लोगों की मूर्तियां लगी हैं उन्होंने तो अपने जीवन में कष्ट उठाए, जी उन्होंने मेहनत करी, युद्ध करा, या जो है संघर्ष किया, सच्चाई के लिए लड़े, और हम चाहते हैं कि हम उनके यहाँ मत्था टेक के ही सब कुछ पा जाएं। ऐसा कैसे संभव है? अगर ऐसा संभव होता, आज यूरोप और अमेरिका के लोग वहाँ की चर्च में जाओगे आप तो वो खाली पड़ी रहती हैं, लेकिन उन्होंने हमें सब कुछ दे दिया और हम ज्ञान होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए। अगर जीवन में दुख है जी तो ये जानना चाहिए कि हम सही राह पर नहीं हैं, हम राह भटके हुए हैं। जी। जैसे कि आपने राह की बात करी, तो मनुष्य के जैसे जन्म हो गया, उनका क्या उद्देश्य रहना चाहिए? जन्म पहले तो हुआ क्यों ये जानना है। जी जैसे कई संतों ने कहा है कि ये जीवन से ऊपर एक जीवन है और कोई लोक है जहाँ पर जीवन है, जी कि ये जो पृथ्वी लोक है ये समझ लो कि एक स्कूल है हमारा, ठीक है। इस स्कूल की जितनी शिक्षाएं हम पास कर लेंगे तो हम उच्च लोक में जन्म पा जाएंगे, जिसको कई लोगों ने स्वर्ग कहा नरक है ना, कहा। स्वर्ग नरक कहा, या जो स्वर्ग का ही बात करते हैं। हाँ। कि अगर हम इस जीवन को पास कर गए, इस जीवन में जैसे मान लो स्कूल है, हाँ जी स्कूल के अंदर आप भी पढ़े और आपके साथ आपके साथी भी पढ़े, जी तो जो लोग पास होके चले गए वो अफसर बने, या जो फेल होके रह गए वो अफसर बने, पास हुए वही। ठीक है। और जो अच्छी रीति से पास हुए, जी अच्छा जिन्होंने ज्ञान अर्जित किया, इसी तरह से ये समझ लो स्कूल है हमारा, मनुष्यों के लिए स्कूल बनाया हुआ है। इसमें जितना भी सही रीति से ज्ञान के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा जो इस जीवन को पास कर जाएगा, वो उसका जन्म उच्च लोकों में उसको मिल जाएगा। जी लोगों के बारे में क्या गलतफहमी है कि लोगों को लगता है कि ये जीवन निरंतरता में नहीं है, ये जीवन है 70 साल का, 75 साल का, 80 साल का, वैसे तो एक सेकंड का भरोसा नहीं, लेकिन वो सोच रहे हैं ये जीवन इतना ही है। लेकिन आत्मा का जीवन निरंतर है, ना वो मरती है ना जन्मती है, सिर्फ रंग रूप बदलती है। तो जब उच्च के लोकों में आप तभी जा पाएंगे, जैसे मान लो कि दो लोग हैं, एक पढ़ाई में कमज़ोर है तो वो उसको सैलरी मिल रही है 15,000, वो फेल होके छोटे मोटे काम कर रहा है, और एक पढ़ लिख के अफसर बन गया उसको लाखों रुपए मिल रहे हैं, वो एसी के कैबिन के अंदर बैठ के ऑर्डर चला रहा है, लाखों रुपए ले रहा है, और जो 15,000 ले रहा है वो मेहनत भी कर रहा है धूप में। बिल्कुल। तो इसी तरह से इस जीवन को पास करके हमें उच्च लोकों की यात्रा करनी है। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हर जगह जीवन है। जी जिस गलत फहमी में ना रहें कि पृथ्वी पर ही जीवन है। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो पृथ्वी को आप एक जेल भी कह सकते हैं। जी अगर मान लो ठीक है कि किसी को हथकड़ी सोने की लगी हुई है और किसी को लगी हुई है लोहे की, किसी को कांटों की लगी हुई है, इस पंच तत्व के पुतले में कौन सुखी है बताओ? आप सोचते हो कि धनवान सुखी है, बिल्कुल। लेकिन उन धनवान से पूछो तो वो आपसे ज़्यादा दुखी मिलेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर दुख कभी ख़त्म नहीं होंगे। दुख खत्म करने हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ है दुख खत्म करने के लिए, सारे पाखंड छोड़ो। कोई आपका पैसा नहीं लगता, कोई धेला नहीं लगता, कोई फूल नहीं, कोई प्रसाद नहीं, सिर्फ परम पिता परमात्मा का ध्यान लगाओ, शिव निराकार का। जी आप उसको नाम अपना मर्जी से जो मर्जी दो, जी आत्मा का ध्यान करो, उससे आपको अंदर की ज्ञान ज्योति जगेगी। ज्ञान ज्योति जगने के बाद आपको ये जो भ्रम की दुनिया है, माया जाल है, इस माया जाल को कैसे तोड़ के बाहर निकलना है, इसके बारे में ज्ञान होगा। अंदर सदा आनंद रहेगा, सुख रहेगा, शांति रहेगी। आप भले ही झोपड़ी में रहें और भले ही महलों में रहें, जिस चीज़ों के लिए लोग मंदिर में जा रहे हैं, जी जिन चीज़ों की प्राप्ति के लिए, मैं ये कहता हूँ वो तुच्छ चीज़ें हैं। जी अगर आपको आत्म शांति जिस दिन मिल जाएगी, अंदर का ज्ञान जिस दिन मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें तो आपको फ्री में बोनस में मिल जाएगी। ना आपको कहीं धक्के खाने जाना है, आप एसी में बैठो, सोफे पे बैठो,
अगर आपको लेटकर ध्यान करना है जी तो परमात्मा का ध्यान लेटकर भी करो। बिल्कुल। एक माँ जैसे अपने बच्चे का ध्यान सब कार्य करते हुए करती है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का ध्यान जैसे ऑफिस में बैठे हुए भी काम करते हुए भी करता है, बिल्कुल। इसी तरह से हमें परमात्मा का ध्यान यहाँ से करना है। हाँ, बहुत लोग कहते हैं हमें समय नहीं मिल पाता परमात्मा के लिए ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा जवाब है कि आप कहीं भी बैठे हैं, केवल आपका मन होना चाहिए परमात्मा का नाम लेने के लिए। आप किसी भी समय, किसी भी घड़ी, किसी भी जगह कर सकते हैं ना सर। नाम भी लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अभी मान लो आपको अपनी माता जी को या भाई को या बहन को या किसी को याद करना जी है, तो आप उनका नाम ले लेके याद करेंगी? बिल्कुल नहीं। अंदर दिमाग में आ जाएगा ना, हाँ जो भी दिमाग में अंदर चल रहा है ना। जी तो ये क्या है, नाम भी लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान, ध्यान माने जैसे प्रेमी प्रेमिका का ध्यान करता है, जी काम करते हुए भी हर टाइम उसके दिमाग में वही चलता है। ऑफिस में बैठा होता है तो वही चलता है, खाना खा रहा होता है तो वही चलता है, खाने में भी वो सोच रहा, फील कर रहा होता है कि मेरे साथ खाना खा रही है मेरी प्रेमिका। बिल्कुल। प्रेमिका सोचती है प्रेमी मेरे साथ खाना खा रहा है, जी जी या वो तुरंत फोन करके कहते हैं कि मैं ये खा रही हूं, तुम भी खा लो, आ जाओ। तो इसी तरह से परमात्मा का नाम भी लेने की जरूरत नहीं है आपको, जी सिर्फ ध्यान में रहना चाहिए। वो अभी मेरे से किसी ने पूछते हैं जी आप ध्यान कितनी देर और कब करते हैं, जी मैंने कहा मैं 24 घंटे ध्यान में ही रहता हूं। अभी भी मैं उसी का ध्यान कर रहा हूं, वही उत्तर दे रहा है। मैं मतलब अलग से कभी मंदिर में बैठ के या कोई माला लेके कभी ध्यान नहीं करता मैं, 1 मिनट जी। भी। पूरे 24 घंटे में 1 मिनट भी मैं ध्यान नहीं करता, जिस तरह से लोग करते हैं। हाँ जी वैसे पूछो तो मैं 24 आवर्स ध्यान में ही रहता हूं। मुझसे सोते हुए पूछोगे तो भी मेरे परमात्मा के उत्तर निकल जाएंगे। बिल्कुल। अगर मुझे आप जो है कुछ खिलाते हुए पूछोगे तो भी परमात्मा के उत्तर निकल जाएंगे। आपको यहाँ तक बताऊं कि कई बार हम दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं, जी तो उस पार्टी में भी चर्चा मेरी परमात्मा की ही हो रही होती है, जी तो उससे ज़्यादा मैं ध्यान क्या करूंगा। बिल्कुल। आप लोगों को बैठना पड़ता है कि मंदिर में बैठ के ध्यान करते हैं, मंदिर में जाके ध्यान करते हैं। अरे भाई वो जब सब जगह मौजूद है और सबसे बड़ी बात है आपके हृदय में मौजूद है, जी तो जो आपके हृदय में विराजेगा उसको याद करने की जरूरत क्या है। बिल्कुल। और याद रहना चाहिए 24 घंटे। हमारी पत्नी कई बार हमसे कहती है कि तुम 24 घंटे की ध्यान में लगे रहते हो। जी मैंने कहा मेरे को उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं, बिल्कुल। जो जिधर भी देखता हूं। अभी हम यहाँ भी उसी को देख रहे हैं, उसी को महसूस कर रहा हूं। आपको उत्तर भी परमात्मा के उत्तर परमात्मा ही सुन रहा है, जी आप और मैं अलग नहीं है। बिल्कुल। पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। एक फोन यहाँ है, एक अमेरिका में है, एक सेकंड में कैसे कनेक्ट जुड़ हो जाता जाते है। हैं, हाँ। तो इसी तरह से पूरी प्रकृति, ये विज्ञान भी कहता है, आज धर्म तो कहता है, प्रकृति मतलब विज्ञान भी कहता है कि हम सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक सोच का दूसरे की सोच पे असर पड़ता है। अगर आपको किसी के साथ ज़्यादा लगाव है तो कई बार आपको आभास हो जाता है उसके साथ कोई अच्छा या गलत होने का। जी मेरे साथ क्या होता था कि मैं पहले, अब तो मैंने ऑफिस वगैरह छोड़ दिया, पहले मैं काम करता था जब मेरा कारोबार था, तो अगर मेरा किसी से 2 मिनट भी कोई बात हो जाती थी तो मेरी पत्नी का तुरंत फ़ोन आ जाता था कि मुझे ऐसा लग रहा है आप परेशानी में हो। तो जुड़े हुए हैं ना हम लोग। बिल्कुल। आपके साथ भी कई बार होता होगा, कई बार आप किसी का ध्यान कर रहे हो और उसका जी। फ़ोन तुरंत आ जाता है। बिल्कुल हाँ। तो ये कैसे हिचकियाँ आने लगती हैं कभी हिचकियाँ आने किसी लगती है। को, तो हाँ ये जी। सब जो है हम जुड़े हुए लोग हैं जी। और कोई अलग नहीं है। उसी ने ये खेल रचा है, विचारों से रचा है। सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, जैसा सोचोगे वैसा प्रकट होगा। बिल्कुल। लेकिन हम क्या करते हैं, नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं सारा दिन। जी अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ और 242 लोग मर गए। जी न्यूज़ आपने सुन ली ना, खत्म हो गई, बिल्कुल। पैक कर दो उसको। लेकिन आपने कितनी बार न्यूज़ सुनी होगी, बताओ आप खुद। काफी टीवी पे टाइम, कितनी बार बहुत सुनी, सारे चैनल्स पे चली। कितनी बार आपने खुद कितनी बार सुनी? 100 बार, मैंने- 200 बार, हाँ, 500 100 बार तो सुन ली क्यों होगी। सुनी? क्योंकि हर जगह चल गई वो। नहीं फोन खोलते ही चलने चालू दो हो ना। गया। आपको न्यूज़ सुनने से क्या बेनिफिट हुआ? कुछ भी आपके अंदर भय पैदा हुआ होगा। बिल्कुल। अगर आप अगली बार प्लेन यात्रा करेंगी जी। तो 4 बार आपको वही सीन दिखाई देगा। बिल्कुल हाँ। और कई लोगों ने तो इस चक्कर में अपनी टिकटें कैंसिल करा दी हैं। जी तो ये समझो कश्मीर के अंदर जो अभी हुआ, हाँ जी। श्रीनगर में, उसके बाद श्रीनगर की जो 13,000 वाली टिकट थी, 3,000 रुपये का रेट आ गया। लोग श्रीनगर नहीं गए। देखो मृत्यु तो मेरे को यहाँ भी आ सकती है, बिल्कुल। घर में भी आ सकती है। अधिकतर मृत्यु घर में ही होती हैं। जी लेकिन हम भयग्रस्त हैं, हर चीज़ से हम भय खा रहे हैं। और मृत्यु पे विजय पाना ही आत्मज्ञान है।
आपको आज बताता हूँ, मृत्यु पे जो विजय पा लेते हैं वही आत्मज्ञानी बनते हैं। आत्मज्ञानी का मतलब ही यही है कि जिन्होंने मृत्यु तत्व को जान लिया, अमर तत्व को जान लिया। अमर तत्व की प्राप्ति करना है, जी आत्मज्ञान की प्राप्ति। मैं कभी नहीं मरूंगा, सनातन धर्म कहता है ना। जी हम सनातन का मतलब समझो। सनातन का मतलब कोई जाति, कोई धर्म या कोई वो नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सनातन का मतलब है कि मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा सदैव। मैं शिव निराकार का बच्चा हूं, मेरे को कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, रंग बदलेंगे, रूप बदलेंगे हमारे, जी ये चोला छोड़ेंगे दूसरा पहनेंगे, जैसे कपड़े उतारे कपड़े बदल लिए। ऐसे ही ये शरीर का जिस दिन हमें आत्मा भाव में जब जीने लगेंगे, हम जब शरीर से बाहर निकल के देख लेते हैं अपने शरीर को, जी तो फिर हमें पता लग जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये तो मेरी गाड़ी है। जैसे ड्राइवर होता है ना, जी कार चला रहा होता है, लेकिन कई ड्राइवर क्या होते हैं, थोड़ी सी कार को खरोंच आ गई तो ओ लड़ने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, खरोंच किसको आई है गाड़ी को और लड़ाई किससे कर रहा है? इंसान। मनुष्य से। हाँ वो ये भूल गया कि ये लोहे की गाड़ी के लिए तुझे मनुष्य को तकलीफ पहुंचाने की जरूरत नहीं है कम से कम। बिल्कुल। इसी तरह से हम ये जो शरीर है, इसका आभास हमें भूल गया है कि हम आत्मा स्वरूप हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव निराकार के बच्चे हैं सब, जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया। जो लोग यहाँ पर बड़े थे या छोटे थे, जी व्यक्ति बड़ा अपने कर्मों से होता है। जितना वो ध्यान करेगा, परमात्मा के नज़दीक रहेगा, तब वो बड़ा बनेगा। तो ये जो है, आत्मा को जानो और अपने जीवन को सुखी बना लो। बिल्कुल। सर, जैसे कि आपने कहा कि ध्यान, लोग कहते हैं ना कि व्रत रखो, व्रत में ध्यान करो, ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आपके हिसाब से क्या व्रत रखने चाहिए या फिर व्रत में ध्यान करना उचित होता है? हाँ, व्रत भी रखने चाहिए, लेकिन व्रत का धर्म से लेना देना नहीं है कोई। जी व्रत किस लिए रखने चाहिए मैं बताता हूँ। व्रत इसलिए रखने चाहिए कि मेरे को अपने शरीर की कंट्रोल का पता लगे। आज मान लो मेरा व्रत है और मैं 24 आवर या 12 घंटे मैंने पानी नहीं पिया या खाना नहीं खाया, ठीक है। कल मान लो मेरे को खाना मिलने में 1 घंटा लेट हो गया, हाँ जी तो मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मुझे 1 घंटे के खाना या 2 घंटा लेट का खाना मुझे तकलीफ नहीं देगा। मेरे को व्रत रख के अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। अपने शरीर का वो तो खैर अलग, आयुर्वेद का जो अलग है प्रोसीजर है वो अलग है। जी लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि आजकल के व्रत रह कहाँ गए हैं। जी मैंने व्रत में लोगों को सिगरेट पीते हुए देखा है, बिल्कुल मैंने गुटखा खाते हुए देखा है, बिल्कुल मैंने कैंपा पीते हुए देखा है, चाय पीते हुए देखा है। जी और जो भोजन नॉर्मल हम दिनों में खाते हैं साधारण, उससे ज़्यादा भारी भोजन जी लोग व्रत में तल के खाते हैं। तो व्रत कहाँ हुआ वो? व्रत का मतलब है कि अगर आपने व्रत कर लिए तो आपके शरीर को आदत पड़ गई कि आपको अगर कोई चीज़ घंटा 2 घंटा लेट सवेर भी हो गई। मैंने बहुत सी माताओं बहनों को देखा है व्रत जो करती हैं, जी कह रही कल तो मेरा व्रत था, आज जो है। और अगर कोई बहू बेटी खाना लाने में 15 मिनट लेट कर देती है तो उस दिन वो चिल्लाती हैं, गाली बकती हैं। तो कल के व्रत का मुझे क्या फ़ायदा? कल के व्रत से मुझे यही सीखना था कि अगर कल मैंने 12 घंटे कुछ नहीं खाया जी। तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। बिल्कुल। तो मेरी बहू बेटी अगर आधा घंटे खाना लेट ले भी आएगी, हाँ जी अगर मैं नेक्स्ट डे 10 मिनट की देरी के लिए खाने के लिए किसी को डांट रहा हूं, डपट रहा जी। हूं, तो मेरा व्रत 2 कौड़ी का है। और व्रत का धर्म से, भगवान से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी। मेरा ऐसा मानना है। भोजन करो, नॉर्मल भोजन करो, ना अधिक करो ना कम करो। गीता भी यही बताती है। गीता कहती है तू अति में मत जा। जी अति का पूजा पाठ भी गलत हो जाता है। अच्छा, मतलब हर चीज़ जो है वो लिमिट में लिमिट अच्छी में है। होनी चाहिए, हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। लिमिट तय करेंगे आप जी कि आपको क्या चीज़। ना तो गीता बादाम खाने के पक्ष में है, जी ना दूध पीने के पक्ष में है, बिल्कुल और ना ही वो किसी जो है विरोध में है किसी के चीज़ में। जी वो आपने देखना है कि आपके ऊपर क्या चीज़ क्या प्रभाव ला रही है। बिल्कुल। आपके ऊपर अगर मान लो कोई वस्तु प्रभाव लाती है, कई लोग उसमें पड़े होते हैं। मान लो अभी मैं आपको बताऊं कि मदिरा पान करते हैं कई हाँ लोग। जी अब मान लो कोई आदमी साधारण गरीब आदमी है, उसने 400 रुपये 500 रुपये कमाए, दिन में मेहनत करी, जी उसके बच्चे बैठे हैं भूखे, वो क्या करेगा? 150-200 रुपये शराब में खर्च देगा, ठीक है। जी शराब पी के झगड़ा कर लेगा। झगड़ा करने के बाद क्या करेगा? घर जाएगा, हाँ। घर जाके बच्चों को उल्टा सीधा बोलेगा, बच्चों से झगड़ा कर लेगा। जी
तो वो हो गया, वहाँ पर हो गया सुरा, ठीक है, वहाँ पर वो शराब हो गई। जी अब क्या है, एक बढ़िया आदमी है, वो क्या करेगा कि जो है 10-20-50 हज़ार रुपये कमाए हैं उसने, जी वो अच्छी जगह जाएगा, 2 पैक पिएगा 30-30 ml के। बिल्कुल जो वो व्यक्ति है मजदूर, ना तो उसे ये पता है पीनी कितनी है और ना उसे ये पता है कि पी कैसे पीनी है। जी वो ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी में पिएगा, घटिया शराब पिएगा और जो है ज़्यादा पिएगा, जी अपनी आर्थिक स्थिति खराब करेगा, अपनी सामाजिक स्थिति खराब करेगा घर वालों से लड़के, हाँ। और अपनी शारीरिक स्थिति खराब करेगा गलत तरीके से शराब पी के। आजकल हर कोई जो है शराब का सेवन करता है, नहीं, ऐसा नहीं लेकिन है। लिमिट में बहुत लोग बस लिमिट में बस जो करते हैं। लिमिट में है उसका हाँ। है, जो लिमिट और अनलिमिटेड कोई भी चीज़ है। अगर अभी मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ, हमारे गांव के चौधरी भाई होते हैं, जी उनके यहाँ पहले एक सिस्टम था, अब तो शायद चेंज होता जा रहा है, कि एक बेटे को वो पहलवान बनाते थे। जी एक बेटा पहलवान बनाएंगे, उसको कोई काम नहीं बताएंगे, उसको खूब खिलाएंगे, दूध बादाम ये वो खिला के उसको तगड़ा कर देंगे। हाँ जी उनमें से कई लोगों ने क्या करा, बड़े होके झगड़े करे, खुद जेल में चले गए, जी परिवार भुगत रहा है। तो उस पहलवानी का क्या फायदा? बिल्कुल जो पहलवानी करी उन्होंने, बादाम खाए, दूध पिए, उन्होंने शराब नहीं पी। और उन्होंने क्या करा कि जब उनके अंदर ताकत की अति हो गई, दिमाग कम था, ताकत ज़्यादा थी, हाँ। तो उन्होंने क्या करा, किसी ना किसी का मर्डर कर दिया बिल्कुल। या झगड़ा कर लिया। तो क्या हुआ कि उनके परिवारों ने भी भुगता, उन्होंने भी भुगता। तो ऐसा बादाम दूध खाना किस काम का? बिल्कुल या वो बेहतर है कि जिन्होंने 2 पैक शराब पी के लोगों को ज्ञान भी दे दिया, अपना व्यापार भी बढ़ा लिया। जी ठीक है ना? जी तो ये है। जी सर, वहीं बात करें कि धर्म जो है, धर्म में लोग, बहुत से लोग हैं जो आजकल तो मॉडर्न हो गए, बहुत से लोग हैं ना जो छुआछूत को मानते हैं। मतलब कि चाहे वो इंसान से हो गए या फिर जो महिलाएं हैं उनके पीरियड्स के दिनों में हो गए, छुआछूत जो है बहुत माना जाता है। तो क्या धर्म की किताबों में भी ये छुआछूत है या फिर सिर्फ एक मानसिकता है? कुछ किताबें तो ऐसी हैं जिनको आप धर्म की किताबें मानते हो, जी मैं उनको कूड़ा मानता हूँ। 2 कौड़ी का कूड़ा। अगर किताब जाननी है तो गीता जानो। अगर धर्म की, मेरी खुद की पर्सनल राय ये है कि धर्म की कोई किताब है सच्ची तो गीता है। गीता को 11 बार पढ़ना चाहिए, हर 6 महीने के गैप पे पढ़ना चाहिए। मतलब 5.5 साल में आप गीता को कंप्लीट करो। 6 महीने पढ़ लो अभी, जी। फिर 6 महीने बाद दोबारा पढ़ो। वो इसलिए कि हमारी मनोस्थिति अलग होती है, गीता को समझने का हमारा माइंड लेवल अलग होता है। हाँ बिल्कुल। तो 11 बार गीता को समझो, गीता को जानो। छुआछात क्या किसी और जीव के अंदर आपने देखा है? पूरी प्रकृति में बिल्कुल कभी भैंस भैंस से छुआछात करती है? कभी नहीं, गाय गाय से करती है क्या? कुत्ता कुत्ते से करता है क्या? जो है कोई छुआछात मानता है? कभी नहीं। लेकिन जो है ये इंसान के अंदर है। ये सारा छुआछात हमारे यहाँ पाखंड की दुकान चलाने वालों ने पैदा किया। जी जो पंडित वर्ग था उसने सारा छुआछात किया, उसी ने ये जातियाँ का निर्माण किया। जाति कोई नहीं होती, कारोबार होता है। आप देखो, मीरा जी के जो गुरु थे रैदास थे, जी मीरा जी के गुरु रैदास थे, वो खुद जो है जूती गाड़ते थे। क्या उनके अंदर परमात्मा नहीं आए? कबीर थे, कबीर जुलाए थे, उनके अंदर परमात्मा नहीं आए? जी और सभी धर्मों में हजारों लाखों लोग परमात्मा तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। तो छुआछात का मतलब ये जो छुआछात, लिंग भेद। हाँ जी अब आपको मैं बताता हूँ मेरी धर्म की शुरुआत या पूरे धर्म की शुरुआत होती कहाँ से है। जब तक आप मानते हैं लिंग भेद, जी। ये स्त्री है, ये पुरुष है, जी ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये अनपढ़ है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, जी ये फला जाति का है, ये इस जाति का है, या ये बिहार का है, मैं हरियाणा का हूँ। जी जब तक ये क्षेत्र भेद, लिंग भेद, भाषा भेद, ये यहाँ तक भी मानता हूँ कि जब विश्व पूरा मेरा कुटुंब है जी तो फिर तो मेरे को मेरे देश के लिए भावना मेरे अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बॉर्डर के ऊपर अगर लड़ाई हो रही है और 100 लोग मर गए, जी तो अगर दुश्मन के 100 लोग मरे हैं तो आप खुशियां मनाते हो तो आप इंसान नहीं हो। बिल्कुल। व्यक्ति मरा है ना। जी कल तक मान लो पाकिस्तान और भारत एक था तो हम सब मिलके आज़ादी के लिए लड़े थे ना। जी बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान एक था तो हम अंग्रेजों से लड़े थे ना। हाँ जी आज आपस में लड़ रहे हैं भी और आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर पाकिस्तान
भारत नहीं लड़ेगा जी तो हम घर में लड़ेंगे। बिल्कुल चलो वहाँ तो विदेश है, क्या घर में भाई भाई नहीं लड़ रहा, बिल्कुल पड़ोसी पड़ोसी से नहीं लड़ रहा, बिल्कुल वो तो पाकिस्तानी नहीं है ना, वो तो इंडिया का ही है ना, जी क्या पति पत्नी नहीं लड़ रहे। तो जब तक अज्ञानता रहेगी, जब तक लड़ाई रहेगी, सब भेदों को जब तक नहीं मिटाओगे, धर्म की पहली सीढ़ी शुरू यहीं से होती है। मुझे आप मस्जिद में ले जाओ, मैं मस्जिद में सजदा करूंगा। अभी मैं पीछे पोंटा साहब गुरुद्वारे भी गया, मस्जिद भी जाता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, जी मैं सब जगह जाता हूँ। मेरे लिए इंसान इंसान है बस, जी कोई उसकी जाति या धर्म से कोई लेना नहीं। जो अच्छा इंसान है वो अच्छा है, जो बुरा है बुरा है बस। जी। वो किसी भी जाति में हो सकता है, किसी भी धर्म में हो सकता है। बिल्कुल तो ये जो छुआछात जातियां जो फैलाई गई है, ये एक ऐसे वर्ग द्वारा फैलाई गई है जिनको अपनी दुकानदारी को जिंदा रखना था। जी और अभी उनकी दुकानदारी चल भी रही है। चल भी रही है, और जबकि कोशिश करी। जी अब इसमें कुछ नेता भी शामिल है, बिल्कुल अब इसमें कुछ नेता भी शामिल है, क्योंकि वोट की राजनीति है। हाँ जी लेकिन वो अपना कार्य कर रहे हैं अपने दिमाग से, जी हमें अपना कार्य अपने दिमाग से करना है, बिल्कुल। हमें उनके चंगुल में नहीं फंसना है। जी मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके देखना जरूरी है कि कौन हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है दिखाने की कोशिश और क्या कर रहा है। फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। सर वहीं बात करें भाग्य की, भाग्य और कर्म, जैसे कि अभी आपने पॉलिटिशियन की बात करी, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी आई, बहुत से लोगों ने कहा कि उनका भाग्य था। तो आपके हिसाब से भाग्य और कर्म किस तरीके से काम करते हैं? देखो, भाग्य और कर्म अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जी भाग्य और कर्म एक ही चीज़ है। कर्म ये है और ये भाग्य है। जी जो आपने कर्मों से इकट्ठा किया उसका जोड़ भाग्य कहलाता है। 10,000 रुपये महीना आप जोड़ रहे हो, हाँ जी 5 साल बाद आपके पास 5 लाख रुपए हैं, जी वो आपका भाग्य है। इसी तरह से जो आपको कर्मों का फल है वही मिलता है। कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर आया है जी तो उसने उसके लिए मेहनत करी है जी तोड़, ठीक है। जी बगैर मेहनत के कोई ऐसा बच्चा देखा है कि आपने किसी स्कूल का कि फेल बच्चा अफसर बन जाए और पास बच्चा अफसर ना बने? ऐसा कोई बच्चा नहीं देखोगे आप। हमेशा जो कर्म से ही सब कुछ प्राप्ति है, और गीता कर्म सिखाती है आपको, भाग्य में गीता कभी नहीं उलझाती। जी मैं बार बार इस मंच से कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि गीता जानो, गीता जानो, गीता की आरती मत उतारो। जी गीता को पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, जिस भी भाषा को आप जानते हो उस भाषा में पढ़ो। बिल्कुल और केवल जो ऊपर की जो श्लोक हैं उनकी हिंदी या इंग्लिश उन्हीं की पढ़नी है। मान लो सपोज करो गीता की व्याख्या किसी ने करी है, उसकी व्याख्या नहीं पढ़नी है, व्याख्या आपने अपने माइंड से करनी है। जी जी तो सर जैसे कि आपका कहना है, मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि शिव जी जो हैं वो स्वयं ही ज्ञान बताते हैं, तो क्या ये संभव है कि शिव जी के ही द्वारा ये सारी चीज़ें तो चली रही हैं, वो स्वयं ही ज्ञान भी बताते हैं? देखो, शिवजी क्या है पहले तो जानो। जी शिवजी आपके कोई जो शिवजी और शिवजी एक तो मूर्ति वाले हैं, शंकर जी, हाँ जी जिनका जन्म हुआ था, जिनकी शादी हुई और जिन्होंने भी निर्वाण पाया। हाँ जी एक शिव निराकार है, जिसका समर्थन हमारे वेद शास्त्र भी करते हैं कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, करुणा स्वरूप है। जी परमात्मा के अंदर 4 ही गुण हैं। वो इन शरीर धारण नहीं करता है, वो शरीर धारण नहीं करता है। और जो है, जो गीता जो बुलवाई गई थी श्री कृष्ण जी से, वो भी उन्हीं शिव द्वारा ही बुलवाई गई थी। बिल्कुल इसके ऊपर एक वृत्तांत आता है, जब श्री कृष्ण जी जब गीता सुना रहे थे अर्जुन जी को, तो उसके बाद जब युद्ध समाप्त हो जाता है, राजपाट इनको पांडवों को मिल जाता है, तो अर्जुन जी कहते हैं कि भाई माधव, उस टाइम युद्ध में मैं आपकी सारी बातें ढंग से समझ नहीं पाया था, हाँ जी तो मैं आपके लिए एक मंच लगवा देता हूँ, और आप हमें जो ऐसा करो कि दोबारा से वो गीता का ज्ञान दो। जी तो श्री कृष्ण जी वहाँ कहते हैं कि वो बात उस टाइम मुझसे काल, काल मानो काल कह लो या उसको शिव कह लो, हाँ जी कहते हैं ना महाकाल, जी तो वो बुलवा रहे थे। अब मैं दोबारा उन बातों को नहीं बोल पाऊंगा, जी मतलब बोलने का मतलब है सेम टू सेम नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा तो ज्ञान के सागर हैं, वो कोई रूप रंग में बंधे नहीं है, बिल्कुल वो किसी रूप रंग में बंधे नहीं है कि आप एक बात बताओ, आपको मैं जो है इतनी सी मूर्ति में बांध सकता हूं क्या? नहीं बांध सकता हूं। जब मैं आपको मूर्ति में नहीं बांध सकता तो मैं भगवान को कैसे मूर्ति में बांध लूंगा? बिल्कुल इसका मतलब ये मेरा अहंकार है कि मैं मूर्ति को मैं बांध के भगवान को छोटा कर रहा हूं। जी बिल्कुल
और आजकल तो और भी अच्छा आ गया है, मेरी बहनें कई जो है टोकरियों में लिए घूमती हैं बाल गोपाल को। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें ये नहीं बहुत से पता ये लोग बहुत इस बड़ा पाप है। हाँ, ये भी कहते हैं कि अगर तुमने बाल गोपाल जी को लिया, चलो अच्छी बात है, पूजा कर रहे हो, उनकी अर्चना कर रहे हो, लेकिन अगर उसी की जगह आप किसी और की मदद करते तो उससे ज़्यादा भगवान जी को खुशी मिलती। देखो मेरा ये मानना है, पूजा पाखंड है, चाहे आप उसके बाल रूप की करो चाहे किसी भी रूप की करो। बिल्कुल जितनी भी पूजा पाठ है वो अंदर का विषय है, मन अंदर। एक वो गीत आता है ना, बड़ा भजन है पुराना फिल्म का एक, तोरा मन दर्पण कहलाए, जी मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। तो वो कहता है वहाँ पे, गीत कहता है, मन के इस दर्पण पे प्राणी धूल न जमने पाए। तो कहने का मतलब है कि जो दर्पण, कहने का मन मान लो आत्मा, जी आत्मा पे हमारे बाहर के झूठे सच्चे ज्ञानों की धूल जम गई है बिल्कुल और आत्मा की शक्ति कमजोर हो गई है। जी उसको मांजो, अलादीन की चिराग की तरह उसको साफ करो, सब भूल जाओ, जो अब तक सीखा है सब भूल जाओ, जी जो जाना गया है वो सब भूल जाओ। किसने जनवाया? आपको कैसे पता कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या ईसाई हैं? आपको कैसे पता? बिल्कुल। सर एक और सवाल जो है सभी लोग जो है मेरे ख्याल से पूछना चाहेंगे आपसे कि भगवान कहते हैं कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, लेकिन आज के समय में जो अच्छा करता है बाद में वो पछतावा ज़रूर करता है कि मैंने क्यों करा, मैं नहीं करता तो ऐसे पछताता नहीं। मतलब जो श्रद्धा है वो डगमगाने लगती है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सही? नहीं, सही गलत आपको कोई नहीं बता सकता। खुद अपने अंदर की आवाज़ सुनो। जी सही गलत का पता आदमी को, भाई 10-12 साल तक की उम्र तो मैं मानता हूँ कि बच्चे को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, बिल्कुल लेकिन 10-12 साल के बाद हमें सही गलत का पता होता है, ठीक है। लेकिन हम कई बार क्या होता है कि अपने मन के ऊपर दिमाग को हावी कर लेते हैं। जी दिल और दिमाग, एक दिल है एक जी दिमाग है, जी ज़्यादा ज़्यादा 12-13 इंच की दूरी है, 10-12 इंच की दिल और दिमाग के अंदर। जी लेकिन इनके बीच में समन्वय बिठाना, सेंटर में रहना जी बड़ा मुश्किल है। आपने देखा होगा कुछ लोग खाली दिलों से फैसले लेते हैं, जी दिल से लिए गए फैसले गलत हो जाते हैं कई बार, बिल्कुल और कुछ लोग केवल दिमाग से फैसले लेते हैं, वो भी गलत हो जाते हैं। जी तो दिल और दिमाग के बीच में जो बैलेंस बना के चलेगा, हाँ जी। हर जगह दिल नहीं काम करता और हर जगह दिमाग काम हर नहीं करता। सिचुएशन में अलग चीजें दोनों अब चाहिए लोगों ने होती क्या कर रखा है कि मंदिर जाने के लिए भी दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं। हैं। बिल्कुल अगर मैं किसी और मंदिर जा रहा हूँ और मेरा काम नहीं बन रहा, तो आपने कहा जी इस मंदिर में जाइए हाँ जी और यहाँ काम बनेगा, तो मेरा दिमाग, मैं ये दिल ने मेरे भूल गया कि वो परमात्मा सब जगह है। बिल्कुल अगर परमात्मा सब जगह था तो फिर तूने मंदिर क्यों बदला? बिल्कुल वहां पे जाओ आपकी श्रद्धा पूरी हो जाएगी, ये है चीज ना? बहुत तो सुनने को इसका मिलती मतलब दिमाग चला रहे है। ना। बिल्कुल हाँ तो दिल, रिश्तों में भी दिल से जीना है, जी खाना है, पहनना है, इसमें दिल से जीना है, जी दिमाग से नहीं जीना। दिमाग का यूज बहुत कम करना है, दिमाग का भी यूज करना है, क्योंकि परमात्मा ने हमें दिमाग भी दिया है और दिल भी दिया है। बिल्कुल लेकिन केवल दिमाग से अगर आप जीना शुरू कर देंगे हर चीज में, जी तो आपको आखिर में कुछ नहीं मिलेगा। और केवल दिल से जीना कर शुरू कर देंगे जी तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। दोनों बीच के अंदर बैलेंस बना के जीवन को रखिए। और जहाँ तक बात है कि फल जी या कर्म, कर्मों का ही सब आएगा। कर्म आपके हैं, आप ही भुगतान करेंगे। जी मैं आपके भाग्य को नहीं बदल सकता। जी अगर कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पे ये कहता है कि मैं आपका भाग्य बदल सकता हूं, तो मैं उसके साथ यहाँ पर आपके मंच से बहस करने के लिए तैयार हूँ। जी श्री कृष्ण जी ने गीता में क्या कहा? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तेरे कर्मों का फल आना ही है, अच्छे का अच्छा, जी बुरे का बुरा। बिल्कुल मैं भी उनको नहीं बदल सकता। बिल्कुल तो भगवान छोटे हो गए या बड़े हो गए? भगवान छोटे हो गए। जी भगवान ने क्या कहा? तेरे कर्म बड़े हैं मुझसे, हाँ बिल्कुल तेरे कर्मों का फल मैं भी नहीं मिलेगा। बदल। इसी तरह की एक कथा जो है रामायण में भी आती है, कहीं मैंने सुनी थी। रामायण में हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, ठीक है, जी और आप तो सब कुछ जानते हैं, तो आप इसको बदल क्यों नहीं देते? बिल्कुल सीता का पता लगा लो। बिल्कुल वो कह रहे मैं जानता हूं कि क्या होने वाला है, लेकिन बदल नहीं सकता।
क्योंकि कर्म थे ना उनके भी। जी आपको पता होगा सीता माता की जो चोरी की कथा जो है, नारद जी को जब उन्होंने बंदर का भेष बना दिया था, शादी करने के लिए जा रहे थे जी नारद जी, तो उन्होंने विष्णु रूप में उनको बंदर का चेहरा दे दिया था। जी तो नारद जी ने श्राप दिया था कि तुम भी अपनी घरवाली के वियोग में ऐसे ही भटकोगे। जी तो ये सब कर्मों का खेती है। इसी तरह से जो कृष्ण जी को तीर लगने का है, हाँ जी जब रामचंद्र जी के रूप में उन्होंने तीर मारा बाली को हाँ जी छुप के, तो इसी तरह जब कृष्ण जी के रूप में उनको भेलिए ने तीर मारा। बिल्कुल ये कथाएं सब आपको समझाने के लिए है। गलत और सही क्या है इसके विषय में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना है कि कर्म ही सर्वे सर्वा है। जी जिसके कर्म अच्छे हैं उसका भाग्य बदला जा सकता है। जी सावित्री थी, उनके पति थे, उनके ये बताया गया था कि 1 साल जिससे भी शादी करेगी 1 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। जी तो सती सावित्री का नाम आपने सुना होगा, हाँ नहीं तो जी। सर्च कर लेना। उसने अपने पति की मृत्यु को परिवर्तित करवा दिया था अपने कर्मों से। अच्छा तो आपके कर्मों में वो शक्ति है कि पीछे का अगर कोई आपने गलत भी किया हुआ है जी तो उसको आप अपने कर्मों को इतना भारी कर दो जी कि आप उस पर पीछे वाले लिखे हुए लेख को ही बदल सकते हो। बिल्कुल पूरा नहीं, सारा नहीं, मतलब 100%, कुछ। लेकिन कुछ पार्ट आप बदल सकते हो। इतनी शक्ति आपको दी है। अच्छा, मतलब कि अगर किसी के साथ, मैं आपको बता दूं कि किसी के साथ अगर आप अच्छा कर रहे हो, इस उद्देश्य से मत करिए कि आपको फल जो है तुरंत मिल जाए, या फिर वो भी आपके साथ अच्छा करे, उसका फल आपको आगे जाके मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। वो आपको समझ भी आ जाएगा कि किस तरीके से मिला। सर, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने जीवन का आनंद लेना है जी तो फल की इच्छा से कोई भी काम मत कीजिए। बिल्कुल कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि तू कर्म कर। जब अर्जुन को ज्ञान देते हैं कृष्ण जी, उसको ये नहीं कहते कि तू जीतेगा या हारेगा, उसको एक बात समझाते हैं। कहते हैं अगर तू जीत गया तो राजपाट भोगेगा, जी और अपने कर्म को सही रीति से करते हुए, समाज के हित में करते हुए, अगर तेरे को मृत्यु मिली तो स्वर्ग भोगेगा। जी तो तेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं। बिल्कुल तो जो फल की इच्छा से कर्म किया जाता है वो कर्म बाद में फल दे भी देगा, तो वो फल भी दुखदाई होगा। अगर मैं किसी देव पे, किसी देवता पे, या किसी को दान दक्षिणा या किसी तरह की चीज़ मैं इच्छा से देता हूँ, जी फल की इच्छा से देता हूँ, तो या तो वो फल मुझे मिलेगा नहीं, जी अगर मिलेगा तो वो भी कष्ट दे के जाएगा। बिल्कुल तो इसलिए बगैर किसी इच्छा के कर्म कीजिए। जी जैसे मेरा है, मैं किसी से फूल भी नहीं लेता। जी अभी आप पूछो क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है कि जो मैंने जाना है वो मैं समाज तक पहुंचाऊं। जी मैं कोई बेचता नहीं हूँ, कोई जंत्र नहीं बेचता, कोई मंत्र नहीं बेचता, जी। कोई ज्ञान नहीं बेचता, कोई मतलब कि मैं मिलने को नहीं कहता किसी को। कुल मिला के मैटर ये है कि जो मैंने जीवन से सीखा है 56 साल में, जो मेरे परमात्मा शिव निराकार ने 14 सालों में मुझे सिखाया है, वो मैं समाज को दे पाऊँ। मेरी कोई फल की इच्छा नहीं है। बाकी प्रकृति का एक नियम है, आप जो भी बोओगे वो काटोगे जरूर। अगर मैं अच्छा बो रहा हूँ जी तो मैं अच्छा काटूंगा, मेरी इच्छा कुछ नहीं है। बिल्कुल लेकिन अगर मेरा कार्य बुरा होगा तो बुरा काटूंगा। बिल्कुल तो यही प्रकृति का नियम है। आप सब लोग भी इसी तरीके से सब काम करते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। दुख जो है फल देता है, कर्म कभी भी दुख नहीं देता, कर्म सिर्फ आनंद देता है। लेकिन जब फल नहीं, हम किसी कार्य को फल की इच्छा से करते हैं और फल नहीं मिलता है तो वो तकलीफ हो जाती है। जी, धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने देखा, इस एपिसोड में आपको बहुत से ऐसे सवालों का जवाब मिल गया होगा जिसको आप सर्च कर रहे होंगे, जानने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर आपने एक बार भगवत गीता भी खोली होगी पर बंद कर दी होगी, क्योंकि आज का जो युवक है ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता, ज़्यादा समझना नहीं चाहता। तो आपको इस एपिसोड से उम्मीद है कि सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपका कोई और भी सवाल है तो कॉमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल ज़रूर लिखें और हमें बताइए कि क्या जो जानकारी है हम आप तक पहुंचा सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और एपिसोड में आपके नए सवालों के साथ। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।